ओके, गैस क्रेडिट स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को। अब मैं आपको यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ज़ाहिर सेशन नंबर 1 ही है आज हमारा, तो क्लास नंबर 1 है, तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। यहाँ पर मेरा मकसद ये है कि बिल्कुल ऐसी जीरो लेवल नॉलेज से स्टार्ट करना है आप लोगों के लिए जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता अमेजोन के बारे में, ठीक है। बिल्कुल जीरो से आपको स्टार्ट करेंगे, फिर हमें ये पता हो कि हाँ अमेजोन कैसे चलता है। तो ग्रेजुअली हम क्लास बाय क्लास तकरीबन हमारा जो ज़ाहिर है मैंने ये 7-8 सेशन जो रखे हैं इसके 8 सेशन, तो उसमें इन 8 सेशन में आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि बिल्कुल आपको बेसिक नॉलेज से आपको नॉलेज मिले और आप आगे जाके ग्रेजुअली जो है वो लर्न कर सके। तो देखिए नंबर 1 सबसे पहले जो है वो मैं आगे बता देता हूँ कि अमेजोन जो है वो कब बना था। ठीक है, अमेजोन जो है वो 1994 में जेफ बेजोस ने जो है वो क्रिएट किया था। जेफ बेजोस जो है वो आईटी एक्सपर्ट था, है बल्कि, ठीक है। अब वो उसने क्या, उसके उसका एम क्या था, जाहिर है उसका एम ये था कि बुक्स में वो इंटरेस्टेड था बहुत ज्यादा, बुक्स की बाइंग एंड सेलिंग में इंटरेस्टेड था। तो उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था जो कि बुक्स को सेल करता था। उसके बाद जब बुक्स उसने जाहिर है देखा कि प्रोग्रेस उसकी ज्यादा हो रही है, बुक्स सेल होने लगी हैं, तो उसने फिर जो है उसमें एडिशन, यानी अमेजोन ने एडिशनल प्रोडक्ट्स भी उसमें ऐड करना शुरू कर दी। ठीक है, प्रोग्रेस के साथ साथ जो है उसने मुख्तलिफ उसमें एलिमेंट्स का ऐड करना शुरू कर दिया। जाहिर है 1997 के बाद जो उसने म्यूजिक वीडियोस और इसी तरह की जो है वो वीडियोस और म्यूजिक्स भी ऐड कर दिए उसी के अंदर बुक्स में, ठीक है। एज वेल एज उसके बाद जो है वो 2002 में जो है वो उन्होंने अनाउंस किया कि वेब सर्विसेज को भी अनाउंस कर दिया उन्होंने कि वेब सर्विसेज में क्या होता है कि वो ज़ाहिर होस्टिंग और ड्राइव्स होती हैं, वो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अमेजोन वाले, ठीक है। तो इसी तरह से जो 2006 के बाद से जो है वो रेवोल्यूशन अमेजोन में जो आई, वो उसमें यही कि उसने थर्ड पार्टी सेलर को भी अलाउ कर दिया सेल करने के लिए ऑन इस प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो कि कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे लोगों में यानी एक अमेजोन के अंदर एक रेवोल्यूशन पैदा हुई कि रेवोल्यूशन में ये हुआ कि दुनिया के जितने भी सेलर थे जो फिजिकल स्टोर्स इनके थे, उन्होंने भी अपने स्टोर्स अमेजोन पे बना लिए, ठीक है। यानी सबने तो नहीं, कहने का मकसद ये कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा और लोगों ने हल्के हल्के अमेजोन के ऊपर अपने स्टोर्स क्रिएट करना शुरू किए, और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रो होते होते अब जो है वो मैसिव प्लेटफॉर्म हो चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, जो जिसमें दुनिया की हर चीज मिल रही है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि हर चीज जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। जब किसी को पता नहीं था 1994 में जब उसने क्रिएट किया था कि अमेजोन अभी जो है $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाएगी रेवेन्यू के हिसाब से, अब देखें अमेजोन तकरीबन इस वक्त जो है वो 14 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अब और वो मजीद इंक्रीज कर रहा है टाइम टू टाइम। इसमें देखें मैंने इस वक्त 12 लिखे हुए लिस्ट में, इसके बाद भी, लेकिन 12 के बाद भी जो है वो तुर्की और पोलैंड भी इसमें ऐड हो चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है वो यहाँ पे देखें यूएई बिल्कुल लेटेस्ट यहाँ पे अभी निकला है कुछ अर्से पहले, उसके बाद फिर पोलैंड आया, फिर तुर्की आया, ठीक है। इसी तरह से जो है वो एनुअल ग्रोथ जो है तकरीबन इसकी $1 ट्रिलियन से भी बढ़ चुकी है, ठीक है। और स्पेशली जो है वो जब कोविड आया था, कोविड लाइक 2020 के बाद से जो है वो 3-4 साल में इसने जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की की है मजीद। इसी तरह से देखें यहाँ ये कह रहा है कि लास्ट 2022 के अंदर जो है वो कितना इसका रेवेन्यू बढ़ चुका है, ठीक है, 4062, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो मिलियंस में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये कि जब हम मिलियंस की बात करते हैं तो अब हम पोटेंशियल देखते हैं अपनी कंट्री में, अपनी करेंसी के अंदर, कि जब हम किसी भी 1 मिलियन पाउंड की बात करते हैं या $1 बिलियन की बात करते हैं, तो उसको जो हम कन्वर्जन करते हैं अपने रेट्स के अंदर, तो वो जाहिर है वो तो बिलियंस में बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से देखें कि हम किसी भी ऐसी इंटरनेशनल मार्केट से बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। उसका बेनिफिट जाहिर है ये ले सकते हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल ये लगा लें कि हम अगर हम किसी और कंट्री के अंदर जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है। लेकिन हम उस कंट्री के हिसाब से जब अर्निंग करते हैं तो हमें उसी कंट्री के हिसाब से अर्निंग अपने कंट्री में जब लाते हैं तो उसकी जब कन्वर्जन करते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर मिसाल के तौर पे आपने $1000 की कोई जॉब की, ठीक है, किसी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मंथली अगर आप $1000 अर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पाकिस्तानी हिसाब से तो तकरीबन 3 लाख बन जाएंगे, 2-3 लाख के करीब। तो इसका मतलब है कि अब अगर आपने डॉलर्स में अर्निंग की है, ठीक है, अगर आप डॉलर्स में स्पेंडिंग करते हैं तो वो तो आप बहुत ज्यादा खर्च करेंगे अपनी जेब से, ज़ाहिर लाखों में आपके जा रहे होंगे। लेकिन आप डॉलर्स में जब अर्निंग कर रहे होंगे तो वो लाखों में आप कमा रहे होंगे, ठीक। तो इसका मतलब है कि आपने ये देखना है कि आपने कोई भी ऐसी चीज को लर्न करना है, ऐसी स्किल्स को लर्न करना है जिसमें आप जो है वो डॉलर्स को अर्न कर सकें, ठीक है। जब आप डॉलर्स को अर्न करेंगे तो आप जब अपनी जेब में डॉलर लेके आएंगे तो वो जब कन्वर्ट होगा तो फिर वो आपका उसमें बहुत ज्यादा फायदा है, ठीक है। यानी वो अगर आप $500 भी लगा लेते हैं तो तकरीबन 1-1.5 लाख बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है, कहने का मकसद ये कि आपने कोशिश ये करनी है कि स्किल ऐसा लर्न करना है कि जो आपको इंटरनेशनल मार्केट में अपने स्किल्स को सेल कर सके हम।
तो इंटरनेशनल मार्केट में जब सेल कर सकेंगे तो डेफिनेटली आप डॉलर्स में अर्न करेंगे, और डॉलर्स में अर्न करने के लिए आप जो है वो इजीली जो है वो किसी भी एक प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। एक तो प्राइवेट लेबल मॉडल दिया, और दूसरा दिया होलसेल, ठीक है। अब प्राइवेट लेबल और होलसेल का डिफरेंट क्या है, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जब भी हम किसी भी एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं, मिसाल के तौर पे आप शूज बनाते हैं, ठीक है, आप जूते बनाते हैं। अब आप जूते बनाते हैं, आप तो अपने जूते खुद बनाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगाते आप बस ऐसी मार्केट में भेज देते हैं, ठीक है, कोई भी अपने नाम पे भेज देता है। तो वो तो फेयर नहीं हुआ ना, यानी आप तो आजकल तो हर कोई चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरा ब्रांड हो, ये हो, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में क्या है, आप जब शूज बनाएंगे, अपनी प्रोडक्ट्स को क्रिएट करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट के ऊपर अपना ब्रांड का नाम लगाएंगे, ठीक है, उसका ब्रांड बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, ताकि आप फेमस हो, जाहिर है आपकी प्रोडक्ट भी इंटरनेशनल मार्केट में जाए तो उसको पता चले कि हाँ भाई ये एबीसी ब्रांड है, ठीक है। तो उसमें अमेजोन ने आपको ये अलाउ कर दिया कि आप छोटे छोटे ब्रांड बना सकते हैं अपने, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं हूँ, आई हैव माई ओन ब्रांड एज, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो कोई भी हो सकता है, वो अपनी ब्रांड को क्रिएट कर सकता है। अपने ब्रांड को क्रिएट करने के लिए मिसाल के तौर पर आप किसी भी एक शू की शॉप पे जाते हैं, आप शू की शॉप पे जाते हैं, आप उससे बोलते हैं भाई मुझे बाटा का शूज दिखा दो। आप क्यों बोलते हैं बाटा का शूज दिखा दो? ताकि आपको पता होता है कि बाटा की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, वो बाटा बाटा का शूज जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, अच्छा होगा। तो वो बहुत सारे शूज रखे होते हैं वहां पे तो शॉप में, लेकिन आप क्यों बोलते हैं बाटा के शूज? क्योंकि उसका एक ब्रांड का नाम है, लोग जानते हैं। तो आपने भी अपने ब्रांड का नाम बनाना होगा, जाहिर है। तो जब भी आप सेल कर सकेंगे ना, आप यानी आपने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा रखना होगा, जब भी आप बेच सकेंगे। तो आपने अपने ब्रांड को डेवलप करने के लिए अपनी यानी एक वैल्यू बनानी पड़ती है, ब्रांड वैल्यू। तो वो अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप अपने ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं, वहां पे अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अमेजोन पे वही प्रोडक्ट बिक सकती हैं जो अच्छी होंगी। अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं होगी तो वो अमेजोन उसको खुद ही हटा देता है प्लेटफॉर्म से, रिमूव कर देता है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म में प्राइवेट लेवल में क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट को बेचना है और अपने ब्रांड से बेचना है, ठीक है। इसी तरह से होलसेल, सेकंड मॉडल होलसेल। होलसेल में क्या है कि होलसेल एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप किसी और के ब्रांड्स को बेच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में होगा ये, ठीक है। नहीं, इसमें होलसेल में क्या है कि होलसेल बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपने दूसरे ब्रांड्स को सेल करना है। मिसाल के तौर पे पेप्सी या कोका कोला है, वो आपका ब्रांड तो नहीं है ना, लेकिन आपने देखा होगा कि आपकी साइड जो कॉर्नर शॉप्स होती हैं या कहीं पे भी होती हैं, वहाँ पेप्सी कोका कोला मिल रही होती हैं, वो खुद तो नहीं बनाते लेकिन बेच रहे हैं वो, ठीक है। तो इसका मतलब वो कहाँ से ला रहे हैं, वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से ला रहे हैं ना, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर जो होलसेल होता है वो भी खुद नहीं बनाता। तो इसका मतलब है कि फिर वो कौन बना रहा है, वो तो मैन्युफैक्चरर बना रहा है। मैन्युफैक्चरर तो पेप्सी या कोक की कंपनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एंड यूजर तक, यानी जो आप जो सेल बायर हैं, बायर तक वो पेप्सी कैसे पहुंच रही है, वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल पहुंच रही है, ठीक है। वो पूरा एक उसका एक साइकिल होती है, जाहिर तौर पे ये उस साइकिल के थ्रू जो है वो किसी भी एक बायर तक पहुंच रहा है। पहले मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, होलसेलर जो है वो फिर रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर आप तक पहुंचाता है। आप यानी शॉप से रिटेलर माना, जो शॉप वाला जो होता है वो रिटेलर होता है ना, फिर वहां से आप तक पहुंचता है घर तक। तो ये पूरा एक सप्लाई चेन होती है। तो ये सप्लाई चेन जो है वो अमेजोन ने खुद बना दी है, एक सप्लाई चेन, ठीक है। कि ये आपने कहीं से भी सप्लाई, आप एज ए सेलर अगर आप सेल करना चाहते हैं अमेजोन पे, तो आपने कहीं से भी उस चीज को सोर्स कर लेना है, उस प्रोडक्ट को। मिसाल के तौर पे आप अगर बेचना चाहते हैं अमेजोन के ऊपर, आप ये बोलेंगे ठीक है मुझे तो पेप्सी बेचनी है अमेजोन पे। अब आपने पेप्सी को ढूंढना है, पेप्सी मिलती कहाँ है, ठीक है। आप दुकान वाले के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई मुझे 100 100 200 400 कैरेट चाहिए, वो बोलेगा भाई मैं इतने तो बेचता नहीं हूँ, मैं तो एक एक बेचता हूँ। अब आप बोलेंगे मैं मुझे 1000 कैरेट चाहिए पेप्सी के, मैं कहाँ से लाऊं? तो आप जाएंगे होलसेलर के पास, होलसेलर बोलेगा कि ठीक है 1000 कैरेट हम दे देंगे, लेकिन फिर इतना आपको एडवांस देना होगा या इतनी उसकी टर्म एंड कंडीशन होगी, ठीक है, हम आपको मंथली इतना सप्लाई करेंगे वो। लेकिन वो आपसे ज्यादा चार्ज कर रहा होगा, आप बोलेंगे कि फिर अब मैं क्या करूं? अब आप फिर वो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे, ठीक है। तो यानी आप इसमें सप्लाई चेन का ये होता है कि आपने फाइंडिंग करनी होती है कि ये प्रोडक्ट मिलती कहाँ से। अगर वो प्रोडक्ट मिल रही होगी आप वहां से सोर्स करेंगे और अमेजोन पे बेचना शुरू कर देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें एक और है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मिसाल के तौर पे आपने सोर्सिंग शुरू कर दी कहीं से भी। मिसाल के तौर पे पेप्सी कहीं बन रही थी, आपने उस वहां फैक्ट्री में गए, उससे बोला यार पेप्सी ये वाली दे दो मुझे, तो मुझे सस्ती मिल रही है, ठीक है। और आपने बेचना शुरू कर दी, जब अमेजोन पे बेचना शुरू करी, अमेजोन ने आपको बैन कर दिया वहां से। क्यों? क्योंकि वो जो पेप्सी बना रहा था वो तो फेक थी, असली नहीं थी। तो इसका मतलब है आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट असली भी है या नहीं।
यानी वो मैन्युफैक्चर की उसमें ऑथराइजेशन है भी या नहीं। तो इसका मतलब है अमेजोन के ऊपर जो भी आपने प्रोडक्ट किसी ब्रांड की बेचनी है तो पहले ब्रांड से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। यानी अगर आपने पेप्सी बेचनी है तो पहले पेप्सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आपने जो है वो ब्रांड ओनर से आपने उसको लेटर लेना होगा कि वो लेटर आपको देगा कि हाँ ठीक है ये पेप्सी हम बेच रहे हैं, यानी ऑन बिहाफ ऑफ पेप्सी, ठीक है। तो वो आपको एक लेटर बना देंगे, फिर वो जो ब्रांड का ओनर होगा वो आपको एक लेटर के अंदर एक लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर भी देगा, ठीक है। या फिर उनकी वेबसाइट पे लिखा होगा, वो ज़ाहिर है उनकी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। तो ये कह देगा ठीक है ये प्रोडक्ट जो है वो इन इन डिस्ट्रीब्यूटर से के पास है, यहाँ से जाके ले लो। जब आप वहां से परचेज करेंगे तो फिर वो उनको पता होगा कि ये असली प्रोडक्ट नहीं लेके आया है। ये नहीं कि आपने चाइना से मिसाल के तौर पर पेप्सी मंगा ली और आप बेच रहे हैं अमेजोन के ऊपर, तो वो तो जाहिर है फेक होगी। तो उस रिजल्ट में क्या होगा कि आपकी अमेजोन फिर आपको बैन कर देगा। तो अमेजोन इस चीज में बड़ा स्ट्रिक्ट है कि उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी अगर कोई फेक चीज बेचता है, कोई ऐसी चीज बेचता है, तो उसको फिर हमेशा के लिए फिर बैन कर देता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने नोट करनी कि प्राइवेट लेवल में अपना खुद ब्रांड बनाना है, अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी है। मिसाल के तौर पर शूज थे, शूज आपने खुद मैन्युफैक्चर किए, उसके ऊपर खुद ही लेबल लगाया अपने ब्रांड का, ठीक है, और उसके बाद अमेजोन के ऊपर सेल किया। लेकिन होलसेल में किसी और की प्रोडक्ट, किसी और के ब्रांड को आपने खरीदा, मिसाल के तौर पर बाटा का शूज आप बेचना चाहते हैं अमेजोन के ऊपर, तो आप बाटा से पहले परमिशन लेंगे, फिर बाटा से जो है वो शूज को परचेज करेंगे बल्क में, यानी 1000-2000 शूज लेंगे, फिर वो 1000-2000 शूज अमेजोन को भेजेंगे, फिर वो सेल करेगा। नेक्स्ट जो होता है वो अमेजोन के फुलफिलमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। फुलफिलमेंट क्या चीज होती है? फुलफिलमेंट का मतलब ये होता है किसी भी एक ऑर्डर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा के कंप्लीट कर देना। मिसाल के तौर पे कोई भी एक कस्टमर होता है, वो ऑर्डर करता है कोई कोई भी चीज को। मिसाल के तौर पे आप घर में बैठे हैं, ठीक है, आप बोलते हैं कि ठीक है मुझे सर्दियां आ गई हैं, अब मुझे एक जैकेट चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, ठीक है मुझे सर्दी आ गई, जैकेट चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप किसी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहां देखते हैं ठीक है सर्दी की जैकेट जो है वो यहाँ कितने की मिल रही है। आपने बोला ये 1000 की मिल रही है, जहाँ पे ये अच्छी लग रही है मुझे, ये बाय कर लेता हूँ। तो जब वो बाय करते हैं तो बाय करने के रिजल्ट में क्या होता है कि वो खुद ब खुद ही आपके घर पे पहुंच जाएगी क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसका मतलब है जब आपने ऑर्डर किया, तो जब जिसके पास ऑर्डर जाता है, या तो मैन्युफैक्चरर है या फिर वो कोई रिटेलर है जो भी है, तो वो फिर उसके पास एक ऑर्डर जाता है, ठीक है। सिमिलरली कोई भी आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, मिसाल के तौर पे आप कोई फूड ही परचेज करते हैं, आप कोई मिसाल के तौर पर फूड पांडा से ही फूड परचेज करते हैं, तो जब आप ऑर्डर करते हैं, तो वो जब ऑर्डर करते हैं तो वो किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर एक ऑर्डर जाता है ना, फिर वो ऑर्डर को प्रिपेयर करते हैं। फिर वो ऑर्डर को प्रिपेयर करने के बाद उस ऑर्डर को ज़ाहिर लेबल करते हैं, उस पर एड्रेस लगाते हैं, बॉक्स के ऊपर आपका नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, उसमें इनवॉइस लिख डालते हैं, इनवॉइस रिसिप्ट जो होती है वो डालते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर उसको अपने ड्राइवर को देते हैं, फिर वो ड्राइवर आता है, वो डिलीवर करता है आपके घर के ऊपर, ठीक है। तो वो जब आप अपने हाथ पे रिसीव कर लेते हैं तो वो फुलफिलमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो इसका मतलब है फुलफिलमेंट का प्रोसेस जो है वो ऑर्डर देने से लेके आपके घर तक, आपके हाथ में प्रोडक्ट आने तक का प्रोसेस फुलफिलमेंट होता है, ठीक है। तो ये फुलफिलमेंट पूरी की पूरी जो होती है, फुलफिलमेंट का प्रोसेस जो है वो यही प्रोसेस है कि इसमें डेफिनेटली ऑर्डर शुरू होने से लेके ऑर्डर फिनिश होने तक के लिए जितना भी प्रोसेस होता है वो फुलफिलमेंट कहलाता है। जिसमें आपने क्लिक किया, ऑर्डर किया, उसके बाद से जब जैसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो ये होता है ना कि जैसे आपने ऑर्डर किया ठग से उसके पास ईमेल चली गई सेलर के पास कि तुम्हारा ऑर्डर हो गया, अब इसको डिलीवर करना है। अब उसकी जिम्मेदारी है कि उसको डिलीवर करना है। अब इसमें दो दो तरह के सिस्टम बना दिए अमेजोन ने कि अमेजोन एक तो खुद ही डिलीवर करता है, सब कुछ खुद करता है, जिसको कहते हैं एफबीए। एफबीए में ये होता है, मिसाल के तौर पर मैं सेलर हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं हर ऑर्डर जो है वो मेरे पास आए तो मैं बस हर ऑर्डर को पैक करूँ, उसके ऊपर लेबल लगाऊं, और अगर मेरे पास दिन में अगर 100 ऑर्डर आ रहे हैं तो मैं 100 दफा यही करता रहूंगा क्या कि हर ऑर्डर के ऊपर बस डब्बे में डालूंगा, उस पर रसीद लगाऊंगा, भेजूंगा? मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है किसी भी एक ऑर्डर को जो है वो मैं, जब मेरे पास ऑर्डर आए तो बस अमेजोन खुद ही उसको भेज दे बस। आई डोंट नीड टू वरी अबाउट। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक बॉक्स के अंदर जो, मिसाल के तौर पर मैं मोबाइल फोन कवर केस भेज रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरा 100 के 100 मोबाइल फोन कवर केस एक बॉक्स में डालूंगा और वो बॉक्स अमेजोन को भेज दूंगा, ठीक है। अब अमेजोन की जिम्मेदारी, जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो वो खुद ही उसको डिस्पैच कर देगा अपने वेयर हाउस से। तो दिस इज कॉल्ड एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है। तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में क्या होता है कि अमेजोन की जिम्मेदारी है सारी फुलफिलमेंट करने की, ऑर्डर आने से लेके उसको डिस्पैच करने तक उसी का ड्राइवर जाएगा, उसी का वही लोग पैकिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे, हर चीज करेंगे, बस वो आपसे फीस ले लेंगे।
ठीक है। वो फिक्स फीस होती है, वो प्रोडक्ट के हिसाब से होती है, जाहिर है वो तो जब आप आगे जाएंगे आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है प्रोसेस में, ठीक है। तो ये हो गया एफबीए। इसके साथ साथ एफबीएम सेकंड है। एफबीएम मींस फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट क्या है ये? मर्चेंट एक होता है, कोई भी शॉप ऑनर जो होता है वो मर्चेंट होता है। मिसाल के तौर पे, जिस मिसाल के तौर पे आपके एरिया के अंदर कोई भी एक शॉप है, ठीक है, दाल बिक रही है, आटा बिक रहा है, चावल बिक रहा है, दैट्स मर्चेंट, ठीक है। तो एक मर्चेंट जो होता है वो किसी भी एक सेल की प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ठीक है। यानी चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो रिटेलर हो, वो एक डायरेक्ट यानी एंड यूजर तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है, यानी जो किसी भी कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है जो उसको यूज करने वाला है, ठीक है। इन दैट सिनेरियो आपने क्या करना है कि एफबीएम में अमेजोन अलाउ ये करता है कि वो प्रोडक्ट आप खुद ही डिस्पैच करेंगे, यानी जो मर्चेंट होगा वो खुद ही प्रोसेस करेगा सारा फुलफिलमेंट का। यानी अगर आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं तो अगर कोई ऑर्डर आता है तो आपने खुद ही सब कुछ करना है, उसको लेबल लगाने हैं, उसको बॉक्स में डालना है, फिर यानी कस्टमर तक पहुंचाना है, ठीक है। तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, अमेजोन खुद कर रहा है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मर्चेंट कर रहा है। अच्छा जी, ये देखें एफबीए मैंने आप यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे फुलफिलमेंट क्या आ गया, सेलर शिप्स एनी गुड्स आइटम डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। जो क्या होता है, जो भी कोई भी सोल्ड आइटम होता है वो अमेजोन का, कोई भी जो भी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल होती है वो मर्चेंट खुद जो है वो डिलीवर करता है कस्टमर तक अपने वेयर हाउस से।